हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जीज भी इन रीडिंग के साथ कनेक्ट करें तो आपको लाइक करना जरूरी है, नेसेसरी है फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोज देखना तो डेफिनेटली फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। आज हम इन गाइडेंस कार्ड के थ्रू चेकआउट करने वाले हैं, इनको क्लैरिफाई करते हुए हम रीड करेंगे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशन। सेकेंड इज हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। Stay optimistic about your love life. Children, amazing. Worth waiting for. Oops. Then next is you deserve love. Beautiful. Deception. Trust. Chemistry. एक्सप्रेस योर लव। ग्रेट। चलो इन कार्ड्स को आज हम क्लैरिफाई करेंगे। पहला ही एनर्जी यहाँ पर है पास्ट लाइफ रिलेशन। पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों का, वन सेकेंड प्लीज, ओके, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ज़ोडिएक साइन और नंबर इन कार्ड्स में नहीं है, आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो। सो पास्ट लाइफ रिलेशन, व्हाई इज इट अ पास्ट लाइफ रिलेशन? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओप्स, ओके, ग्रेट। मोमेंट टू मोमेंट, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशन है किसी कार्मिक। देखो, अगर आपको तकलीफ मिली है इस कनेक्शन में, ठीक है, आपको इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि डिसीव करा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है या आपके साथ चीटिंग करी है, तो कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक साइकिल थी, आप दोनों की कार्मिक साइकिल थी, ठीक है, जिसमें ये आपको ट्रबल कर रहे थे। और अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल थी और अभी भी शायद आपके पार्टनर एक कार्मिक साइकिल में हैं। उनको आपसे दूर इसलिए भी करा गया है क्योंकि ये आपको अभी और ट्रबल कर सकते थे। इनकी अभी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है और ये आपको और ट्रबल कर सकते हैं, तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे अलग कराए, इनसे दूर कराए। यहाँ पर आप देखोगे ना, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, राइट? ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है? जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कर्मास थे, ठीक है, जो कंप्लीट होने थे। कुछ ऐसे कर्मास थे, हो सकता है आपने कभी इन्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो, वो तकलीफ आपको मिली इस कनेक्शन में। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हुआ इस कनेक्शन में, तो यस, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ में आपने ये चीजें करी होंगी या पास्ट में कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसका कहीं ना कहीं कर्मा आपने रिसीव करा है। और वही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। तो ये कार्मिक साइकिल थी। हो सकता है आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर उस कार्मिक साइकिल में है और वो उस कार्मिक साइकिल में रहते हुए आपको और ट्रबल पहुंचा सकते हैं, आपको और तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो यस, ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आप लोगों को टेम्पररी बेसिस पर सेपरेट करा गया है, एक दूसरे से दूर करा गया है, जो कि कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स की मर्जी थी। ठीक है, तो इस चीज को ये मत सोचो कि क्यों हम दोनों अलग हुए, क्यों हम दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया। इट्स ऑल डिवाइन चॉइस। ठीक है, ये डिवाइन विश थी, डिवाइन चॉइस थी, डिवाइन ने डिसाइड करा था। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए आपके साथ हुई हैं। यहाँ पर है हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। ओके, इस पर्सन को मुझे कुछ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं आप पर। ठीक है, कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज हैं इस व्यक्ति को। ये हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं विद अलोननेस। देखो, पहली चीज यहाँ पर ये है, आई डाउट अगर आप ये चीज फील कर रहे हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है या आपकी जगह, आपकी प्लेस इनकी लाइफ में कोई और ले चुका है। आई डाउट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही है। ये व्यक्ति बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं, लुक। और अगर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसके थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ होते हुए भी ये अकेले, बिकॉज इट इज शोइंग मी द फुल अलोननेस। अलोननेस की एनर्जी दे रहा है ये कार्ड, राइट? अकेलेपन की एनर्जी दे रहा है। एंड दिस इज द अलोननेस विच दिस पर्सन हैजंट चूज। कई बार कुछ अकेलापन होता है ना, उसको हम चूज करते हैं अपनी लाइफ में कि ठीक है यार, हमें शांति रहना है, हमें रिलैक्स रहना है, हम अकेले रहना है। लेकिन कई अकेलेपन ऐसे होते हैं जो हम चूज नहीं करते हैं,
वो हमें दिए जाते हैं, हम पर थोपे जाते हैं। तो ये वो अकेलापन है जो आपके पार्टनर के ऊपर थोपा गया है, ठीक है। ये बहुत अकेले हो चुके हैं आपके बिना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। और अगर आप, आई रियली डाउट अगर आपको ये चीज फील हो रही है कि आपकी जगह कोई और ले चुका है इनकी लाइफ में, नहीं, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन टुडे इन दिस रीडिंग, ओके। देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड देयर इज अ हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, डिसेप्शन है, देखो ट्रस्ट इश्यूज, डिसेप्शन, ठीक है। ये पर्सन आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट भरोसा नहीं कर रहे हैं। कुछ सवाल इनके मन में भी हैं जिनकी क्लैरिटी ये चाहते हैं, जिनके जवाब ये चाहते हैं। हो सकता है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो और उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को काफी समय हो चुका है। कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपकी वैसे पहले जैसे कन्वर्सेशन केमिस्ट्री थी वो नहीं है, एंड योर पार्टनर इज नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट दे आर फीलिंग। सो यस, यहाँ पर इस पर्सन को जरूरत है एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन की। वो आपके साथ एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और बहुत से सवालों के जवाब वो चाहते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी अनरिजॉल्व फीलिंग्स हो सकती हैं। इनके अंदर व्हाट डू वी से, अनरिजॉल्व फीलिंग भी है इस पर्सन के अंदर, और इट इज लाइक समथिंग जो अभी भी अननोन फैक्टर है कुछ इनका, यू नो, इट्स लाइक समथिंग अननोन जिसका जवाब ये चाहते हैं आपसे, जिसका जवाब ये एक्चुअली चाहते हैं आपसे। ये पर्सन, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पर ये पर्सन आपके साथ ओपन अप भी हुए हैं, ठीक है। मे बी शायद आप नहीं जान पाए या आप नहीं समझ पाए, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो उनके लिए मतलब इट इज लाइक समथिंग कि वो ओपन अप हुए, लेकिन उन्हें अब हर्ट हो रहा है कि यार मैं ओपन अप क्यों हुआ। शायद आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, या आप उनकी फीलिंग्स को तो समझे ही नहीं, या आपने उन्हें कुछ ऐसा फील करवा दिया है जो वो फील नहीं करना चाहते थे, जो वो लिटरली फील नहीं करना चाहते थे। मे बी इट इज समथिंग विच इज अननोन फीलिंग, जो शायद आप भी इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप जानते हो, बट ये पर्सन उस चीज को याद कर रहे हैं। कोई ऐसी फीलिंग जो आपने इन्हें फील करवाई है जो शायद कोई और फील नहीं करवा सकता। शायद यूनिवर्स ने आपको चुना है इनको वो फीलिंग फील करवाने के लिए। कोई ऐसी चीज है, देयर इज समथिंग, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जहां ये अपने आप को ओपन अप करा इन्होंने, लेकिन इन्हें लगा कि आप उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, या इन्हें ऐसा फील हुआ कि ये ज्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आप कम कर रहे हो उस कनेक्शन में, या कहीं इन्हें ऐसा लगा कि आप इन्हें समझ नहीं रहे हो, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसा इन्हें कह दिया जिसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग इस व्यक्ति ने निकाला, और एक गलत परसेप्शन आपको लेकर क्रिएट कर दिया। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। This connection do need a heart-to-heart conversation. Stay optimistic about your love life. You need to be stay optimistic, and your partner is going with flow. देखो, आप दोनों कनेक्टेड हो, यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कॉर्ड। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो मे बी आपका कनेक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा। इट विल ब्रिंग द नेगेटिविटी इन योर कनेक्शन। ये चीज आपके कनेक्शन में एक नेगेटिविटी लेकर आ सकती है। सो इसलिए यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप अपनी लव लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हो तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। पॉजिटिव पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये हो सकते हैं कि आज के दिन में आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आएंगे अपने पर्सन को लेकर। आपके अंदर भी डाउट्स और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है पर्सन मुझे भूल गया है। हो सकता है पर्सन आपको अनबॉदर्ड फील करवाएं, अनसीन फील करवाएं, इग्नोर्ड फील करवाएं, आपको निग्लेक्टेड फील करवा सकते हैं आज के दिन में आपके पर्सन। यस, ये एनर्जी है, ठीक है, कि ये पर्सन आपको ये चीज फील करवा सकते हैं विच कैन मेक यू नेगेटिव, विच कैन मेक यू नेगेटिव। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील कर रही हूँ कि आपको इनको लेकर कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी गॉसिप पता चलेगी जो कि फेक होगी, जो कि रियल नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि वो चीज कैसे पॉसिबल है, ठीक है। कोई ऐसी बात आप तक पहुंचाई जाएगी आपके पार्टनर के थ्रू जो कि बिल्कुल फेक होगी आपको ट्रिगर करने के लिए, ये भी चीज हो सकती है। और वो चीज आपको नेगेटिव कर सकती है। यानी जैसे अगर आपको पता लगेगा कि वो पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई और आकर आपको बताता है ये चीज, तो वो चीज बिल्कुल फेक होगी कि नहीं, वो क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहे मुझे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज नेगेटिव कर देगी कि यार वो पर्सन क्या सच में किसी और में इंटरेस्टेड है, तो आपके माइंड में वो नेगेटिविटी आ सकती है। सो यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक टुडे। आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है। फेक बातों से, गॉसिप से थोड़ा पीछे रहो, ठीक है। ब्रिंग पॉजिटिविटी, टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लव लाइफ। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए। चिल्ड्रन, ओके, कोई तो यहाँ पर है जो बहुत ही इमेच्योर है, लेजीनेस की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। यस, या तो आपके पर्सन या आप, आपके पर्सन के ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई तो ऐसा है जो
बहुत ज्यादा इमेच्योर है, जो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, ये आपके पार्टनर ही होने के पॉसिबल चांसेस हैं, और कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी भी कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, एंड दे डजंट वांट दैट। ठीक है, वो चीजों को खराब नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे चिल्ड्रंस की एनर्जी भी है, यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर इमेजिन करा जा रहा है, बच्चे इमेजिन करे जा रहे हैं, आगे की लाइफ इमेजिन करी जा रही है। ये पर्सन एंग्जाइटी में भी है, ये सोच कर कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या। ठीक है, ये चीज इनको एंग्जाइटी क्रिएट करती है कि अब क्या, आगे क्या, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, और ये सब कब तक चलता रहेगा। दैट इज ब्रिंगिंग द एंग्जाइटी इन योर पर्सन, दैट इज ब्रिंगिंग द एंग्जाइटी इन यू, दैट इज व्हाट द एनर्जी, कि कब तक चलेगा, कब तक ये सब चीजें होंगी, कब ये चीजें एंड होंगी। ये चीजें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, फ्यूचर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो बच्चे, चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो तो ये पर्सन के ऑलरेडी वहां बच्चे हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ, अपने किड्स, अपने बच्चों की तरफ, एंड दे कैनॉट लीव देम, दे कैनॉट लेट गो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज ऑल्सो द सिचुएशन है। ये सिचुएशन में से जो सिचुएशन में आप फिट इन कर रहे हो, यू कैन जस्ट रेजोनेट विद दैट। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आपको लगता है कि क्या वाकई में प्रोजेक्शन, सी इज इट वर्थ वेटिंग फॉर दैट पर्सन। आपको लिटरली लग रहा है कि क्या मैं सच में इंतजार करके सही कर रही हूँ, क्या मैं उसका इंतजार करके सच में सही कर रहा हूँ, या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन। आप नहीं समझ पा रहे हो, इज इट वर्थ वेटिंग फॉर दैट पर्सन। लेकिन यू नो व्हाट, इस पर्सन ने बहुत इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करे। आई थिंक आप बहुत ज्यादा कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उतना आपके पार्टनर ने नहीं करा, उतना आपके लिए नहीं करा गया है इस कनेक्शन में। आई थिंक यू डिजर्व मोर। ठीक है, आप जो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए करा गया है, यू डिजर्व मोर देन दैट। आप उस चीज से कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में। सो द प्रोजेक्शन इज टेलिंग मी एक सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, और ये इम्बैलेंस आपकी तरफ से आया है। अगर आपके पर्सन 50% दे रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो ओनली गिफ्ट 50%। आप 100% क्यों दे देते हो? आप अगर ऑल टाइम अवेलेबल हो जाओगे इस पर्सन के लिए, आप अगर उन्हें 100% दे दोगे, तो क्या वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालेंगे? दे नो इट वेरी वेल, वो आपके भरोसे बैठेंगे कि आप एफर्ट डालोगे। तो जब आप क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपके भी हैं, राइट? यू हैव गिवन द 100%, यू हैव गिवन द 99%, मे बी 1% शायद आपके पर्सन ने दिया हो, लेकिन यू हैव गिवन दैट 99% विच मेक योर पार्टनर डिपेंडेंट ऑन यू, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर डिपेंडेंट हो गए, राइट? बिकॉज आप बहुत कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, यू हैड डन सो मच फॉर दिस कनेक्शन। आपने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, सैक्रिफाइसेस करे हैं, एडजस्टमेंट्स करी हैं, और इसलिए आपसे कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स करवाई जा रही थी। जब आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हो, आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है, फिर आप उसे चूज नहीं करते हो, फिर वो चीज आप पे थोपी जाती है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी, शायद आप उस चीज से समझोगे। अब सपोज करो आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड आप करते जा रहे हो, रोज कर रहे हो, एक दिन भी आप उस चीज को करना बंद करोगे ना, आप बुरे बन जाओगे, जबकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया। आप इस कनेक्शन में सब कुछ कर रहे थे, उनको बार बार कॉल करना, मैसेज करना, चेस करना, उनके पीछे पड़ना, उनकी वैल्यू करना, उनको पैम्पर करना, उनको अच्छा महसूस करवाना, उनको उनकी तारीफें करना। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया, उस चीज को आपके ऊपर थोपा गया। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज आपने करा नहीं, आपसे करवाया गया है, ठीक है? अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। आप यहाँ पर उन्हें ना कहोगे, दे विल फील यार आप उन्हें ना कैसे कह सकते हो, एंड मे बी दैट कैन बी द थिंग जो उन्हें हर्ट कर गई है। ऐसा कुछ हुआ हो जो आप कर रहे थे, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो चीज आपने करनी बंद करी, एंड इट हर्ट्स यू, इट हर्ट्स योर पार्टनर, सॉरी या इट हर्ट योर पार्टनर, उसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। यू डिजर्व लव। ओह माय गॉड, ओके, सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है जैसे आपके अंदर यू स्टार्टेड फीलिंग कि आप क्या प्यार डिजर्व करते भी हो। आपको बहुत कम महसूस करवाया गया है यहाँ पर। माय गुडनेस, व्हाई? ओह माय गॉड, आपको ये समझने की जरूरत है कि यू डिजर्व लव। आप प्यार डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आप बेस्ट हो।
व्हेन समवन लव्स यू ना, तो वो आपको चेंज कर कर, आपको बदल कर आपको प्यार नहीं करना चाहिए उस इंसान को। आप जैसे हो वैसे आपसे प्यार करना चाहिए। और यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि आप तो अपने पार्टनर को वैसे प्यार कर रहे थे जैसे वो हैं, ठीक है, यू डिडंट डिमांड एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस और समथिंग। लेकिन आपके पर्सन, वो आप में डाउट्स, कंप्लेन्स, माय गॉड, योर पार्टनर कैन बी अ कंप्लेन बॉक्स ऑल्सो, जो आप में कंप्लेन्स ढूंढ रहे थे। वाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे नहीं हो, आप वैसी ड्रेस नहीं पहनते हो, आप ओवरवेट हो, आप थिन हो, हर चीज में प्रॉब्लम। नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, इट्स व्हाट योर आईज मेक दैट पर्सन परफेक्ट, राइट? आपकी नजरें, आपकी आईज उस इंसान को परफेक्ट बनाती हैं, और कोई परफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो वन। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप भी लव डिजर्व करते हो। आई थिंक आपके जो कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को काफी हद तक यहाँ पर तोड़ा गया, ठीक है? आप में कमियां निकालकर, आपको बहुत बुरा भला कहकर, आपको ताने सुनाकर, आपके साथ सरकास्टिक बिहेव करके, या दे एक्चुअली लेट डाउन योर कॉन्फिडेंस। आप इस व्यक्ति के साथ अपने कॉन्फिडेंस को भूल गए थे। आप जैसे इंसान थे, आई थिंक जैसे आप इस व्यक्ति से मिलने से पहले एक पर्सन थे, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी फन लविंग एंड वेरी टॉकेटिव ऑल्सो, ठीक है? आप वैसे नहीं रहे, ठीक है? इट्स समथिंग चेंज्ड इन यू, ठीक है? इट्स समथिंग चेंज्ड। डिसेप्शन विद करेज, इस पर्सन ने आपको डिसीव करा है, डिसेप्शन दिया है, क्योंकि इन्होंने आपके अंदर फॉल्स होप क्रिएट करी हैं, ठीक है? बहुत फेक बातें करी हैं, मीठी मीठी बातें करी, एंड एट द एंड जब जरूरत थी कि उन चीजों के लिए पूरा करा जाए या आपके लिए स्टैंड लिया जाए, देन आई डोंट थिंक सो इस पर्सन ने वो चीजें करी हैं, यू नो। एंड या, सो देयर इज अ डिसेप्शन बिकॉज दिस पर्सन हैज नो करेज टू फेस द रियलिटी। इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है अपनी रियलिटी दिखाने की। ये पर्सन अंदर से बहुत, आई एम सॉरी टू से, कावर्ड हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं। इन्हें अपनी रियल सेल्फ दिखाना वॉज लाइक वेरी टफ फॉर देम, ठीक है? बहुत बहुत टफ है ये चीज उनके लिए। मतलब अपनी रियल सेल्फ, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं, इतने इतने फेक बिहेव करते हैं समटाइम, इतना फॉल्स बिहेव करते हैं आपके पर्सन, एंड दैट वुड मेक देम सो टॉक्सिक ऑल्सो, ठीक है? और ये चीज समहाउ इनको बहुत टॉक्सिक बनाती है। सो या, ये चीज पॉसिबल है। इस पर्सन इज हैव नो करेज, कोई हिम्मत नहीं है, कोई करेज नहीं है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की करेज नहीं है इस व्यक्ति में। ट्रस्ट इश्यूज, सी ट्रस्ट की एनर्जी है, दिस पर्सन हैज नो ट्रस्ट। इस पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करा है, ठीक है? इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनका ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हो, आप इन्हें चीट कर सकते हो, इससे पहले आप चीट करो। दे हैड अ प्रोटेक्टिव डिफेंसिव बिहेवियर, उन्होंने आपको चीट कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बट दैट डजंट मीन द टावर मूवमेंट दिस पर्सन हैज गिवन यू, राइट? इट्स नॉट बिकॉज क्योंकि वो आपको टावर मूवमेंट देना चाहते थे, इट्स बिकॉज वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे। ये बहुत ही इनसिक्योर पर्सन भी हो सकते हैं। ये ड्यूअल साइड है इस व्यक्ति की। इनकी ये वो साइड है जो शायद आपने नहीं देखी, और ये आप में वो साइड ढूंढ रहे हैं जो इन्होंने नहीं देखी है, ठीक है? आपकी भी ड्यूअल साइड हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की एक डार्क साइड होती है, एंड आई बिलीव ये आप में उस डार्क साइड को देख रहे हैं। कुछ चीजों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं जो चीजें शायद आपने करी भी नहीं है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनके माइंड का क्रिएट करी हुई परसेप्शन है। ये चीजें इनकी मेंटल हेल्थ को अनहेल्दी बना रही है, ठीक है? अनहेल्दी बना रही है उनके माइंड, उनके मेंटल हेल्थ को समहाउ। केमिस्ट्री, आई बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। आई थिंक आप लोग कनेक्शन में आने से पहले गुड फ्रेंड्स थे, ठीक है? या फ्रेंडशिप थी आप लोगों के बीच में, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। सो या, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी इनिशियल स्टेज पर। बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपके पर्सन ने इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, लेकिन अब दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स, ठीक है? अब वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बट दे स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यहाँ पर आप देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। दे आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड, देयर इज समथिंग जो इनको आपके टूवर्ड्स पुल भी कर रहा है। योर एक्सप्रेस योर लव, टोटैलिटी, वो अपना लव आई थिंक आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे रियली वांटेड टू एक्सप्रेस देयर लव, वो दिल खोलकर आपको बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू, और वो क्या तकलीफ और क्या पेन फेस कर रहे हैं आपके बिना, और उन्हें आप कंप्लीट करते हो। यू नो, यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर देम, बट ये चीज उन्होंने बहुत देर से समझी है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? बहुत देर से, बहुत समय बाद उन्हें ये चीज समझ में आई है।
बट हाँ, ये चीज वो धीरे धीरे रियलाइज जरूर कर रहे हैं. लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट योर पर्सन फीलिंग्स. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या फीलिंग्स हैं. सो दिस इज द फूल. दे ऑल्सो वांट द रियूनियन रिकॉन्सिलेशन. तो उन्हें भी चाहिए आपके साथ, ठीक है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस. वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं. यहाँ पर एक स्मूथ कन्वर्सेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर, प्रोसेस पर. क्या अभी मेरे व्यूअर्स कम्युनिकेट करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोल्स. नो, अगर अभी आपने इनसे कांटेक्ट करा, खुद आप गए इनसे, खुद जाकर आपने बात करी, ये पर्सन फिर से माइंड गेम्स खेलेंगे. ये पर्सन फिर से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. एंड जो कुछ इन्होंने रियलाइज करा इतने समय में, यानी इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, द थिंग योर पर्सन हैज एक्चुअली रियलाइज ना, वो सब कुछ, मतलब वो जैसे वो सब चीज पे पानी फिर जाएगा. ठीक है, उस सब चीज पे पानी फिर जाएगा और वो फिर से उस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते हो. वो आपकी फिर वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. सो इसलिए गिव देम दैट टाइम. स्मूथ कन्वर्सेशन होगी, बट यू नीड टू गिव टाइम टू दिस पर्सन. अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट देम. उन्हें खुद, अगर वो खुद रियलाइज जब कर लेंगे तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ऑन द करेक्ट डिवाइन टाइमिंग. क्वीन ऑफ वैंड्स. अट्रैक्शन वो फील करते हैं, रोज आपके बारे में सोचते हैं, रोज आपको स्टॉक करते हैं, रोज आपको बारे में ही ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन को. ठीक है, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. एंड आई डोंट थिंक सो कि आपकी जगह कोई इनकी लाइफ में ले पाया है या ले सकता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू. स्ट्रेंथ. इस पर्सन के अंदर जो हिम्मत की भी कमी है, वो धीरे धीरे जब वो हिम्मत इस व्यक्ति के अंदर आएगी, ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे. तो यस, डिवाइन उन्हें वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो करेज दे रहे हैं. गेटिंग, डिवाइन इन्हें वो स्ट्रेंथ, वो करेज दे रहे हैं सो दैट वो अप्रोच कर सकें आपको, राइट, ताकि वो खुलकर अप्रोच कर सकें आपको, अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें ये पर्सन. सो गिव देम दैट टाइम टू रियलाइज ऑल दोस थिंग. 9 ऑफ पेंटिकल, आप इनके लिए विश कम ट्रू की तरह हो. आप इनके लिए बहुत लकी हो. आपके होने से मतलब इट्स लाइक उनका लक खुल जाता है. तो ऐसा कुछ. नाइट ऑफ कप, ये ऑफर करेंगे आपको एक सॉलिड ऑफर. आने वाले समय में आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो. और ये सॉलिड ऑफर हो सकता है कि आप एक बार को डिनाई भी करो, क्योंकि आप भी इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो सकता है आप इनको डिनाई करो या इन्हें मना करो उस ऑफर के लिए. आपको ये भी लग सकता है कि ये पर्सन कहीं फिर से आपको अपनी मीठी मीठी बातों में तो नहीं लेकर आ रहा है, या आपको ये फील हो सकता है ये फिर से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, फिर से माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहा है आपके साथ. तो हो सकता है, एंड दैट कैन शॉक योर पर्सन ऑल्सो. वो चीज आपके पर्सन को एक शॉक दे सकती है. लेकिन अगर आप इन्हें मना भी करते हो तो इट डजंट मीन कि ये रुक जाएंगे और कभी ट्राई नहीं करेंगे. नहीं, ये ट्राई करेंगे, फिर से एफर्ट्स डालेंगे. हो सकता है आने वाले समय में आप इनकी तरफ से मल्टीपल मैसेजेस, मल्टीपल कॉल्स रिसीव करो और वो आपको बहुत पैम्पर करे, बहुत मनाएं आपको. ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. उस समय के लिए, उन चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि उससे पहले जब तक ये पर्सन रियलाइज करेंगे, इनकी अवेकनिंग होना, इनको एक अवेयरनेस में आना, एक्सेप्ट करना चीजों को बहुत जरूरी है उससे पहले. और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट. अभी तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप रेडी नहीं हो उनसे कम्युनिकेट करने में, और अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करा तो आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव आ सकता है. ठीक है, ओके. मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन. तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकल अट्रैक्शन, आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है, उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ऊपर है. वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं. किसी को इंटीमेसी का फियर हो सकता है. इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप. यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉज है. ठीक है, इट्स अ टेम्पररी फेज, इट्स नॉट अ परमानेंट फेज. तो इसको परमानेंट फेज मत समझो आप. वो समझेंगे आपकी नीयत को, देखेंगे वो कि कितना अनकंडीशनल लव, कितना प्योर लव आपने उन्हें दिया है. एंड दे आर हुक्ड इनटू यू, यानी वो इतना सोचते, इतना स्टक है, इतना हुक हो चुके हैं वो आप में कि आपके सिवाय वो और कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहते. दे आर हाईली हुक्ड इनटू यू. ठीक है, वो एक समय पर शायद हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते थे कि आप उनमें हुक्ड रहो, बट अब वो आप में हुक्ड है. ठीक है, और रियलिटी, दे वांट टू फेस द रियलिटी ऑल्सो. वो रियलिटी को भी फेस करना चाहते हैं ताकि और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं. वो भी काफी इमोशनल और फ्रेजाइल फील कर रहे हैं हो सकता है अंदर से, यानी काफी इमोशनल, सैटर्ड, टूटा हुआ भी हो सकता है कि व्यक्ति अंदर से महसूस कर रहे हैं. दे आर फीलिंग इमोशनल एंड फ्रेजाइल. दे सी अनबॉदर्ड यू. वो आपको देख रहे हैं तो दे कैन सी जैसे आप बहुत बदल गए हो, या आपके अंदर किसी तरीके का बहुत चेंज आ गया है. तो आपको अनबॉदर्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं.
जैसे यू आर नॉट मोर बॉदर्ड, जैसे आप पहले बॉदर्ड होते थे, जैसे आप पहले इनको चेज करते थे, पहले इनको कितना इंपॉर्टेंस देते थे, प्रायोरिटी देते थे, और अब आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो दे आर सीइंग एन अनबॉदर्ड यू, ठीक है, विच इज हर्टिंग देम, ये चीज उनको हर्ट कर रही है। समवन सेंडिंग द नेगेटिविटी, तो कोई ऐसा हो सकता है जो आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी भी भेज रहा है। इट कैन बी समवन जो हेट करता है आपसे, इट कैन बी योर एनिमी, इट कैन बी समवन हु डजंट लाइक योर एनर्जी, डजंट वांट कि आप दोनों का रियूनियन हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। दे आर हर्ट, आपके पर्सन हर्ट भी काफी दिख रहे हैं, ठीक है। क्या जो पर्सन यहाँ पर नेगेटिविटी भेज रहा है ना, वो भी काफी हर्ट है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू नो, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड दैट इज ऑल्सो मेकिंग योर एनिमीज वेरी जेलस अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट या इट इज देयर। ओके, लेट्स चेक आउट मोर व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, सो देयर कैन बी एज इश्यूज बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों में एज फैक्टर है, मोर देन 5 years 10 years या मोर देन दैट, ठीक है। तो एज फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में। गेटिंग क्रम्स, वो आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग पुल, जैसे उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, बट मुझे लगता है ये स्टिल होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने आप को कि नहीं, आई शुड नॉट टॉक टू यू, तो इस तरीके से वो फील करते हैं। सो मेनी टाइम वो ये फील करते हैं, ठीक है। फियर एंड लोनलीनेस में है आपके बिना, ठीक है। उनके अंदर फियर है, आई थिंक उनके अंदर फियर है टू नॉट टू गेट हर्ट, ताकि वो हर्ट ना हो जाए, या आप उन्हें हर्ट ना कर दो, या आप उनकी ईगो को हर्ट ना कर दो, कुछ ऐसा फियर है इस व्यक्ति में, यू नो, विच इज मेकिंग देम एक्ट लाइक दिस, इसलिए उनका बिहेवियर भी इतना इस तरीके का हो चुका है। दे सी यू नाउ हार्ड टू गेट, वो आपको हार्ड टू गेट एनर्जी में भी देख रहे हैं, जहां पर अब शायद आपको मनाना, आपको जीतने के लिए उनके बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं। सो यस, वो आपको एक हार्ड टू गेट एनर्जी में हो सकता है देख रहे हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ऑफ यू, जैसे किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है ना, ये पर्सन को आपका एडिक्शन है। दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, नॉट बीइंग यू, ठीक है। अब वो अपने में नहीं रहे हैं, जैसे वो है ना, वो अपने आप को मुझे लग रहा है चेंज कर रहे हैं, एंड चेंज कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ये अभी तक इनडिसाइसिव हैं, दे आर कंफ्यूज्ड, ये नहीं जानते इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दे आर स्टिल फीलिंग इनडिसाइसिव, दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, दे आर लूजिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को खोते जा रहे हैं। इतना आपके बारे में सोचते हैं कि शायद उन्होंने खुद पर ध्यान देना, खुद पर फोकस करना ही बंद कर दिया। तो ये भी चीज समहाउ मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन में, दे स्टार्टेड लूजिंग यू, ओके। एक्सपेक्टेशंस, दिस पर्सन हैज अ हाई एक्सपेक्टेशंस आल्सो फॉर यू, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं रियलिटी में, तो दैट इज आल्सो समथिंग जो आपके पर्सन को हर्ट कर रहा है। बीइंग अ विक्टिम, वो अपने आप को विक्टिम भी फील कर रहे हैं, ठीक है। एक विक्टिम मेंटालिटी भी बन चुकी है कि आप उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो, आप उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ विक्टिम मेंटालिटी आल्सो, जो मैं आपके पर्सन में देख रही हूँ, ठीक है। इट कैन बी यू ऑल्सो, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ आपके पर्सन, ये आप भी हो सकते हो। चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करिए क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई एनवी यू, ये समटाइम जेलस होते हैं, हो सकता है आप इन्हें जेलस कर रहे हो, शायद इसलिए एनर्जी है। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, ये एक राइटर हो सकते हैं, वो रियली लाइक टू राइट अबाउट यू, ठीक है। या म्यूजिक सुनते होंगे, या पोएम्स सुनते होंगे, कुछ ऐसे जैसे होते हैं ना गजल और समथिंग लाइक दैट, तो मे बी। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, सो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात कैसे करेंगे, कैसे बात की शुरुआत करेंगे। दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, एंड दे हैव ईगो प्रॉब्लम। सबसे मेजर चीज, ईगो प्रॉब्लम तो भाई बहुत हाई है आपके पर्सन में। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम, इनके अंदर जब भी ये थॉट आता है ना कि शायद आप नहीं आओगे, आपसे बात नहीं होगी, इट मेक देम होपलेस, ये चीज उनको हर्ट करती है, होपलेस बनाती है। दे रियली मिस योर टच, वो आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। उन्हें कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनसे छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, या कुछ झूठ दिखा रहे हो उन्हें, ठीक है। तो ये चीज भी फील कर रहे हो सकता है। आपका ब्यूटीफुल चेहरा हमेशा उनके माइंड में रहता है, वो ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर। कई बार वो अपने फोन में आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कि डिलीट हो चुकी है, तो नहीं, दे स्टिल दे आर हैविंग अ हिडन फोल्डर, जिसमें शायद आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, जो कभी आपने उन्हें सेंड करी हो और समथिंग लाइक, और वो देखते हैं, ठीक है। एंड दे मिसेस यू अ लॉट, व्हेन दे मिस यू अ लॉट, और आपकी पिक्चर को खोलकर समटाइम दे टॉक टू यू, बताते हैं ये आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और आई थिंक दैट्स अमेजिंग, राइट। आई एम यूजिंग यू, यस। ये पर्सन ने एक टाइम पर आपका यूज करा, आपका इस्तेमाल करा है, एंड यू नो इट वेरी वेल।
और वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दे आर डीपली इन लव विद यू, बट उनका प्यार मुझे लग रहा है बहुत डीप है, बहुत गहरा है, वो बहुत डीपली आपसे प्यार करते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू. ओके, सो ग्रेट. आई थिंक बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिली होगी, एंड इफ यस तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में, एंड क्लेम करें इस रीडिंग को. एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.